नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आरजेडी के नेताओं को आखिर हो क्या गया है? देखिए, आपको मालूम है कि आरजेडी के ये नेता आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा विवादित तो बोल ही देते हैं जिसके बाद हंगामा मच जाता है। फिर चाहे बात हो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की, फतेह बहादुर की या फिर अजय यादव की, आपने देखा है कि नेताओं ने एक बार फिर से कुछ ऐसा बोल दिया है कि बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब लालू प्रसाद यादव की भी टेंशन बढ़ गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से असहज हो गए हैं, या फिर आप ये कहिए कि जेडीयू एक बार फिर से असहज हो गई है। और इतिहास गवाह है कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज होते हैं तब वो कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आरजेडी के ये नेता कुछ ना कुछ आए दिन ऐसा विवादित बोल ही दे रहे हैं जिसके बाद एक बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं अरुण पांडे? देखिए, ये आरजेडी में तो एक किरदार का नाम अपने छोड़ ही दिया। तेजस्वी यादव भी बोल गए। बिल्कुल तो उनके बयान को विवादित कौन कहता है? विवादित तो हम आप कहते हैं जी। वो जो कुछ बोलते हैं बड़े सोच समझ कर बोलते हैं और एक लक्ष्य होता है, यूं ही नहीं बोलते हैं। यदि आपका इशारा है कि अयोध्या में जो अभी 22 जनवरी को एक बड़ा आयोजन हो रहा है, ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है और बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार, यूपी सरकार इसको बिल्कुल एक पूरे देश में राममय करने की योजना है, तैयारी क्या उस हिसाब से तो आप देख रहे हैं ना। पूरे देश भर में कलश यात्रा, अक्षत यात्रा और कौन कौन सी सब कुछ होगा, तो पूरी तैयारी तो उसी अनुरूप हो रही। अब रही बात की एक तरफ एनडीए की सियासत है और भले ठीक है, वो एक तरह से धार्मिक आयोजन है जी जी जी। वे वहाँ भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है राम जन्मभूमि पर। ये 500 साल और उससे अधिक संघर्ष हुआ, इंतजार हुआ और जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। तो एक ऐतिहासिक लड़ाई का एक पटाक्षेप होगा कि वहाँ उस जगह जो विवादित भूमि जिसको कभी कहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल कर दिया और राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है। तो ये पूरे देश दुनिया में जो हिंदू हैं, जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो भगवान राम हम कहते हैं, उनके जन्म स्थान पर यदि मंदिर बन रहा है तो सचमुच ये सबके लिए एक बहुत ही शांति सुकून का विषय है। बिल्कुल। अब इसमें सियासत जो शुरू हो गई, जब भाजपा इधर लग गई है, प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं, भाजपा नेता भी हैं, लेकिन वो जा रहे हैं, उनकी जो वहाँ प्रतिष्ठा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है प्रधानमंत्री के कारण। यदि वो भाजपा के अध्यक्ष होते, थोड़े मुख्य जजमान बनाए गए होते या बनते। अब रही बात कि वहाँ कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो प्रधानमंत्री यदि उसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनके राजकाज में, उनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है तो कोई लेगा ही। और मंदिर, हिंदू, राष्ट्रवाद, यही तो बीजेपी का यूएसपी है। 370, 3 तलाक, मतलब कोई हिडन एजेंडा नहीं है बीजेपी का। राम मंदिर भी उसका घोषित एजेंडा था। और सारी पार्टियां कहती थी कि भाई हम मंदिर के विरोध में नहीं है जी। और लेकिन ये हम चाहते हैं कि इसको न्यायालय से विवाद है, इसको हल करे, बातचीत से कोई इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। तो न्यायालय ने सेटल कर दिया। लेकिन जो सियासत तो अब शुरू हो गई। देखिए, एक तरफ कहीं मुस्लिम वोट है, कोई भी जो विरोध का स्वर आप देख रहे हैं तो ये आएंगे जो अपने मूल सवाल भूमिका में जो बात की थी राजद के नेताओं के बयान पर। लेकिन उसको इसलिए कहना जरूरी है कि पृष्ठभूमि क्या है। तो कोई राम का विरोधी नहीं है, मंदिर का भी विरोधी नहीं है। भाजपा ने इसकी जो अगुवाई कर दी है, नरेंद्र मोदी इसको बिल्कुल अपने ढंग से इसको जो सेलिब्रेट लीड कर रहे हैं। विरोध वहाँ है। अब जब लोकसभा का चुनाव 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष तो कोई मुद्दा उठाएगा ना। तो अयोध्या को अब रही बात कि उसके आमंत्रण को लेकर के, अब आमंत्रण किसको मिला, किसको नहीं मिला, कौन बुलाए जा रहे हैं, कौन नहीं जाए, तो आपने देखा नहीं। ये जो भाजपा विरोधी जो गठबंधन बना है उसमें अधिसंख्य दल, अरे वाम दल तो पहले से है भाई कि वो मंदिर और इस तरह के मंदिर और मूर्ति के खिलाफ होते हैं, तो उसका एजेंडा अपनी जगह है।
अब जो लोग आस्थावान लोग हैं, बंगाल में देखिए ना, वहाँ तो देवी की पूजा होती है। जी 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 जी। लेकिन अब मंदिर का इशू आया तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई वो तो हम नहीं जाएंगे, वो तो एक तरह से धार्मिक आयोजन हो नहीं है, राजनीतिक आयोजन हो रहा है। अब यहाँ कल अखिलेश यादव का आ गया कुछ और बहाना, वो राम और राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा डिम्पल यादव ने भी मंदिर निर्माण के लिए जब वो धन संग्रह चल रहा था तो चर्चा आई थी उस समय की उन्होंने भी कुछ दिया है। लेकिन सिर्फ अब भाजपा का विरोध करना है तो अब वो लगे हाथ इस पूरे आयोजन का ही विरोध एक तरह से शुरू हो गया है। और उसमें बीजेपी के यहाँ लोग जिस तरह से अक्षत बांट रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, तो यहाँ भी जदयू का दूसरा स्टैंड है। जदयू को से न उस आमंत्रण मिले तो उस समारोह में जाने से विरोध है, इनकार भी नहीं किया गया है। हालांकि अभी उस मंदिर तीस कामेश्वर चौपाल यहाँ आए थे। जी। और जो चर्चा थी अखबार में मैंने ही खबर पढ़ी कि वो मुख्यमंत्री से और लालू यादव से मिल करके आमंत्रण पर शायद दिया नहीं उन्होंने, उनको मिला नहीं। अब वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन बीजेपी राजद के जिन नेताओं की आपने चर्चा की उसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का, राजद फतेह बहादुर और तेजस्वी यादव ने भी जो मधुबनी में भाषण दे दिया, वो मंदिर की तो अपनी जगह महत्ता सबकी महत्ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तरह से उनका कहना था कि मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण विद्यालय है, अस्पताल है। वहाँ सब जनता से सवाल पूछ रहे थे कि आप बीमार पड़ोगे तो कहाँ जाओगे, मंदिर में जाओगे कि अस्पताल जाएगा। भाई बीमार पड़ेगा तो अस्पताल में जाएगा, पढ़ना होगा तो विद्यालय महाविद्यालय में जाएगा। लेकिन अब वो जनता पूछती कि पूजा करनी होगी तो आप कहाँ जाएंगे। वो खुद आए थे अभी चंद दिन बीजेपी ने तो पूछ दिया ना कि मुंडन कराना होगा। जिस जनता से पूछ रहे थे, जिस जनता से वो पूछ रहे थे, और उस तरह से वो ये नहीं कि पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही थी। लेकिन अपना इशू करना था उन्होंने कि अब उस जब नेता ही इस तरह की बात करने लगे तो दल में तो और उत्साहित हो जाएंगे लोग। तो अब आ गया चंद्रशेखर जी का, उन्होंने कहा कि तो गुलामी की बिल्कुल रास्ता है, मंदिर का रास्ता गुलामी का उस तरह से और कुछ क्या बोल गए सब। तो लोग शिक्षा मंत्री हैं भाई, फिर मैं बात कहता हूँ शिक्षा मंत्री का ज्ञान अब वो अनुकरण करना चाहिए कि नहीं, तो उनको मुबारक है, वो नहीं कॉलेज टीचर भी हैं। लेकिन अब बोल गए वो प्रोफेसर साहब जी, अब विधायक जी बोल गए, उनके और भी 2 विधायक का आ गया बयान। तो कुल मिला जुला कर देखिए लालू जी तो नहीं कभी कहा है, लेकिन देखिए एक तरफ जहाँ धार्मिक आधार पर बीजेपी का एजेंडा है हिंदू राष्ट्रवाद, इसमें भी कहीं ना कहीं राजद कुछ जगह बनाने की कोशिश है। तो भाई उसको लगता है कि इस तरह से मुस्लिम वोट मुसलमानों को अच्छा लगेगा, और तभी तो भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई ये लोग अभी मंदिर पर बोला करते हैं, इस तरह से मस्जिद पर बोलेंगे, बिल्कुल चैलेंज करते हैं। और लगे हाथ कहीं ना कहीं उसमें भी एक जाति में भी उसके पीछे है कि वो हिंदू राष्ट्र कर रहा है। देखा नहीं था आपने मंडल का जवाब का मंडल से, मंडल जातिवाद की राजनीति थी, जाति आधार पर आरक्षण हुआ था, तो लोगों ने धर्म के आधार पर उसको देखिए अब वैसे ही हो रहा है, इस मानते हैं। अच्छा इसको क्या ऐसे भी देख सकते हैं कि अब ये जो नेता हैं और जिस तरह का ये बयान दे रहे हैं, तो क्या लालू और तेजस्वी के कहने पर इस तरह का बयान दिया जा रहा है, या फिर अब लालू और तेजस्वी की भी ये नेता नहीं सुनने को तैयार? नहीं देखिए दोनों बात मैं मानता हूँ, कहने पर तो बयान नहीं देगा, लालू जी थोड़े कहेंगे तो क्या मतलब आप सुनते भी नहीं और अब मना भी नहीं कर रहे हैं, ये तो सामने नहीं ना आया। अभी रामचरितमानस पर आया था तो तेजस्वी ने कुछ क्लास ली थी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि इससे भाई हमको किसी के धर्म आस्था पर चोट नहीं पहुंचानी, ऐसी बात नहीं करनी, लेकिन उसके बावजूद अब फिर उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कह दी। कुल मिला जुला कर लालू जी कहते हैं ऐसा बयान देने के लिए नहीं, लेकिन अंततः इस सब का लक्ष्य क्या है, अपने लिए मैसेज देना। और नेता जो है ना, वो नेता वही न है जो भीड़ को चीर कर चले। बिल्कुल जी। तो भाजपा तो अपना मुद्दा भुना रही है, अभी लोग उसी में कहीं जगह बनाएंगे ना, तो मंदिर विरोध करके चर्चा हो गई उनकी। फिर कहीं अब जो उनके लोग हैं, अब जो उनके लोग हैं, थोड़े यादव लोग भी उतना ही धर्म आस्था वाले लोग हैं, उनका थोड़े, लेकिन अब कहीं कुछ तो अपनी जगह बनाने की कोशिश होगी किसी आधार पर। ये सब सिर्फ यही है। लेकिन अब कल 22 के बाद क्या होगा, मंदिर तो रहेगा ना। जी बिल्कुल। अब तो वहाँ भगवान राम की रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मंदिर भी रहेगा, लोग वहाँ जाएंगे। एक पूरे देश दुनिया में अयोध्या भी एक सबसे बड़ा समझिए अभी तो, और भी है, लेकिन एक धार्मिक तीर्थ स्थल हो जाएगा। वो लोग जाएंगे, सब लोग जिसको अवसर मिलेगा जाएगा। लेकिन और 22 तारीख का दिन इतिहास के पन्नों में भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज जो आप देखिए इस तरह हम मेरी अपनी राय कीजिए तो जैसे अभी देखा नहीं, अब कर्नाटक सरकार ने क्या फैसला लिया, कहा कि उस दिन पूरे प्रदेश में मंदिरों
पूजा करेंगे, आरती करवाएंगे, तो इससे भाजपा की धार कूंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप विरोध करके कहीं भाजपा को सर्व करते हैं। मैं मानता हूँ जो दल, या तो आप नोटिस नहीं लिए होते जी, विरोध करके, अब ओवैसी साहब कुछ कहें तो बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर लालू जी कहें तो समझ नहीं आता। हाँ, लालू जी खुद ही यदि उसी रास्ते के लोग हैं, धार्मिक हैं, आस्थावान हैं, पूजा पाठ करते हैं, घनघोर आस्था रखने वाले लोग हैं, जब उनके दल के लोग करते हैं तो वही मैंने जो आपसे कहा ना कि वो सियासत में ऐसे ही होती है। अब क्या ये चाहा जाए कि भाजपा को पूरी तरह से पूरा उसका जो जाल जंजाल दे दिया जाए कि उसमें कुछ किया जाए, उसी की कोशिश इसको है। अब इसको नफा नुकसान तो अब जनता नहीं, भाई उनके कहने में नहीं जनता इस बात से कोई न राम का विरोध करेगा, न मंदिर का विरोध करेगा। आपको क्या लगता है कि इससे घाटा तो होगा लालू प्रसाद यादव को भी, आरजेडी को भी? जब जनता के पास जाएंगे तो जनता सवाल करेगी ना कि इस तरह से लगातार धर्म पर निशाना साधा जा रहा है, देखिए धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अंत फिर कौन सा काम होगा वहाँ चुनाव में जी? ये सारे लोग तो फिर जाति के हिसाब से मतदाताओं को गोलबंद करेंगे। भाजपा उसी ढंग से करेगी, उसका तो कार्ड अपनी जगह है। ठीक है, तो कोशिश होगी ना। फिर अब आपसे कहते हैं मंदिर तो फिर वहीं रहेगा, और फिर वहाँ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान राम की भी वहाँ रामलला की मूर्ति हो जाएगी। राजनीति तो चलती न रहेगी। तो जो राजनीति करने वाले, चाहे पक्ष वाले लोग हैं चाहे विपक्ष वाले लोग हैं, वो घर बैठ जाएंगे। लेकिन चुनाव में नुकसान तो होगा लालू यादव को? चुनाव में भी कोई इशू मुझे नहीं बताता है कि ये चुनाव में फिर 22 के बाद ही क्या चुनावी मुद्दा होगा। भाजपा भले आलोचना करते हैं, मुद्दा मिल गया है, भाजपा आलोचना करती रहेगी, तो नुकसान तो होगा लालू तेजस्वी को। ऐसा कुछ मैं नहीं मानता हूँ कि फिर राजनीतिक रूप से उनका नफा नुकसान होगा। तब उस समय ये लोग फिर जात के रूप में ना लोगों को गोलबंद करते हैं। ये नफा नुकसान से ना, अभी जो इशू सामने है ना उसमें है, ये लोग कह रहे हैं भाई जो लोग नहीं जा रहे हैं वो सब राम विरोधी हैं या मंदिर विरोधी हैं। मैंने हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं। अरे एक इशू है, बीजेपी ने जिस ढंग से इसको झमकाया है, जिस ढंग से सेलिब्रेट कर रही है, इसको एक तरह से कहिए पार्टी का एजेंडा ही हो गया है। चुनाव के पहले पूरे देश भर में, अभी तो मैं पढ़ रहा था अखबार में कि 10 करोड़ फैमिली में, अब वो कहाँ बट रहा है पूरे देश में। तो बीजेपी ने या उनके जो संगठन हैं, सब उनसे जुड़े अनुषंगिक संगठन है, लोगों ने इसको यदि एक कार्यक्रम बनाया है तो विरोधी तो घर नहीं बैठेंगे। कम से कम ये बयान दे करके आप सब मीडिया के लोगों के सामने बात बयान कुछ, जिसको विवादित कहते हैं ना, हमारी आपके नज़र में विवादित है, वो तो सोच समझ कर बयान देते हैं। तो इसको इसी रूप में देखिए। आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम नेताओं के हमने नाम गिनाए हैं, क्या इनके खिलाफ लालू प्रसाद यादव कोई एक्शन लेंगे चुनाव से पहले? हमने शिक्षा मंत्री ड्रॉप हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या एक्शन आप बताइए हम? तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ देखा क्या जा एक्शन? सकता वही है? मैं कहते हैं तो ऐसे लगाम लगाने के लिए नहीं, ऐसे तो कह दिया कि भाई देखिए सब बात आस्था, फिर वो भी बात हो गई। अभी जो आस्था रखने वाले उनको भी लगा कि लालू जी ने उनको सलाह दी, नसीहत दी, तेजस्वी यादव ने भी दी थी चंद्रशेखर को। सब चीज़ जो है बस 22 तक की सबके बाद है ना। अब वो सब की अब दिशा बदल जाएगी, फिर दूसरे ढंग से दूसरे मुद्दे, फिर तो आ जाएगा मथुरा का मामला। जी, तो अभी ये सब चर्चा अभी 22 तक की चर्चा है, 22 तक की चर्चा है। और चुनाव अभी आने दीजिए, चुनाव में फिर और कौन सा मुद्दा उभरेगा। अभी तो आरक्षण बाकी है, बिल्कुल अभी जातीय सर्वेक्षण बाकी है, ये सब ना इशू फिर चलेगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कोई एक्शन होगा? एक्शन तो हमको नहीं पता, एक्शन काहे को एक्शन होगा, किसका नुकसान हो रहा है? क्योंकि लगातार धर्म पर ये चोट, लगातार इस तरह का लहजा, देखिए ये आपकी नज़र में लग रहा है, ठीक है, लोगों को लगता है कि नहीं इसका विरोध नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि आस्था का सवाल है। ठीक है, ये तो है, लोग नसीहत देते हैं कि भाई हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम किसी की धार्मिक भावना से ठेस नहीं पहुँचाए, आहत नहीं करें। लेकिन कहाँ बात आते हैं सियासत में, जो है ना वोट देवता के लेकर के अपने अपने हिसाब से लोग ये सब करते रहते हैं। लेकिन एक चीज तो है जो हम लोग सब मानते हैं कि इस तरह की भाषा से, इस तरह के लहजे से और इस हालात से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू काफी असहज महसूस कर रही है, काफी अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। और जब जब मुख्यमंत्री अनकंफर्टेबल होते हैं, असहज महसूस करते हैं, तब तब कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। देखिए जदयू का एक अपना स्टैंड है। जदयू ने तो साफ तौर पर कह दिया कि भाई मंदिर में वहाँ यदि हमें मिलेगा जाने का तो हम जाएंगे। और आपने देखा शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं
जी, नीरज कुमार जी, जी पूर्व मंत्री, उन्होंने तो बहुत तीखा बयान दिया। बिल्कुल 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 जी। और वो कहा कि ये दोहरा चरित्र है क्या, बिल्कुल कुछ नसीहत, हाँ, बहुत सारी नसीहत नसीहत दी है। तो उनका स्टैंड अलग है इस जी। मूसी पर। बिल्कुल जेडीयू का स्टैंड अलग है। तो असहज होना तो आप कह सकते हैं जी। कि वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, हाँ, हाँ। और उनके सहयोगी दल में कुछ लोग सहज तभी हुए थे जब वहाँ तमिलनाडु का मंत्री बयान दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसी तरह से असहज तब भी हुए थे जब जी सपा का नेता वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोलते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और जब तेजस्वी यादव भी कटघरे में खड़े हुए थे तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हुए थे, और उसके बाद हमने देखा था कि गठबंधन तोड़ लिया था। तो कोई वही परिस्थिति तो वापस नहीं से दिखाई देखिए, नहीं अभी दे तो रही है। अब एक बात आप कह सकते हैं कि जी। मुख्यमंत्री के लिए एक असहज स्थिति हो गई स्थिति है, हो गई है। हाँ। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थिति भी वो नहीं है। जो पिछले वर्षों में जी। जो कुछ वो स्टैंड लेते थे, एक्शन करते थे, तब तो मजबूरी है ना राजद के साथ रहना। बिल्कुल जी। तो आज स्थिति भिन्न हो गई है कि आज वो क्या स्टैंड लेंगे, आप बताइए ना। वो आप यदि वो इशारा है कि कटघरे में खड़े होते हैं तो अब तो जमानत पर हैं। जी एक बिल्कुल। केस में अभी सम्मन हुआ है, उनमें तो तभी चलना है साथ नई में। चार्जशीट हो गई है। हाँ, तो चलना है। जी। नई चार्जशीट हो गई, इसमें अभी तेजस्वी यादव नहीं है उसमें। बिल्कुल हेमा यादव हाँ, है जी, सब लोग बिल्कुल। हैं, लेकिन तो फिर उसमें ये सब तो पहले भी मामला था ना, कोई नया मामला तो है नहीं। तो नीतीश जी असहज हो सकते हैं, लेकिन अब परिस्थिति भिन्न है। कि बड़ा फैसला नहीं ले सकते अब वो कुर्सी पर रहनी है, मजबूर हैं। तो राजनीतिक परिस्थिति वही है। एक जी, तरफ से आए हैं इस तरफ, तो फिर कहाँ जाएंगे। तो इधर तो सुनने में ये भी आ रहा है, खबरों में तो ये भी है कि बातचीत भी चल रही है। अब भैया हमको नहीं जानकारी है कि बातचीत चल रही है। बातचीत इतनी लंबी होती है क्या? ये सब बात तो एक दिन जी। एक घंटे में हो जाती है। अच्छा, किसने इसलिए इस सब चीज़ को अभी चर्चा जितनी है, अब बस ये चर्चा है। चर्चा भर है। अब जिस दिन बिल्कुल, कोई साकार होता दिखेगा उस दिन कुछ देखिएगा। अभी तो मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल, जैसे है वैसे ऐसे चलेगा। वैसे चलेगा। और 22 जनवरी के बाद फिर अब कोई और मुद्दा सामने आएगा। ये सब कुछ अभी 22 तक है, पूजा वहाँ हो जाएगी, जी जी। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा। कार्यक्रम, जी जो लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब अभी उतने दिन के लिए चर्चा का जी विषय है। जी जी। आगे जो नीतीश जी के लिए सहज असहज स्थिति जो जी। है, अब उनकी भी राजनीतिक मजबूरी है। राजद के साथ रहना, कहाँ जाएंगे? यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि भाजपा के साथ जाएंगे, तो उसके लिए भी कोई रास्ता वजह कुछ तो हो। कुछ तो हो जी, बिल्कुल। तो वो सब अभी जी। देखिए, अभी देखिए क्या इंतजार कुछ होता कीजिए है। अभी बिल्कुल तो, हाँ। जी। तो देखिए क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अभी आप भी इंतजार का मजा लीजिए और देखिए कि फिर आगे आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।